दुनिया में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है जो किन्हीं कारणों से डरावनी और शापित मानी जाती है। इनमें से तो कई विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं जहां पर असाधारण रूप से ताकतवर लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों को इन इमारतों में मौजूद पारलौकिक शक्तियों का आभास हुआ है। कुछ लोगों को तो ऐसे लोग सजीव हालत में दिखे जो कि काफी समय पहले मर चुके थे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही स्थानों के बारे में जिन्हें शापित माना जाता है। व्हाइट हाउस दुनिया में ऐसे ही स्थानों में अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है, इसकी भी गिनती की जाती है। सभी जानते हैं कि इस भवन में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं और इसके बारे में यह भी कहा जाता है अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स की आत्मा भी यहाँ रहती है। हमें ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। बहुत से लोगों ने यहाँ अक्सर ऐसे बूढ़े व्यक्ति को घूमते हुए देखा है जो एक ही नजर में आंखों से ओझल हो जाते हैं। कुछ लोग इस बूढ़ी परछाई को अब्राहम लिंकन की आत्मा कहते हैं, लेकिन इस परछाई के पहनावे और व्यवहार से इसे जॉन का ही एक प्रेत कहा जाता है। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम आता है द शूनर होटल। इंग्लैंड में विश्व का सबसे पुराना और सबसे भूतहा स्थान है। इस होटल में किंग जॉर्ज तृतीय और प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिकन्स रुकते थे। उन्हें यहाँ ठहरना पसंद था और आज भी ये होटल हर आम खास के लिए पूरी रात खुला रहता है। लेकिन अगर आपको यहाँ ठहरना है तो आपको अपने जोखिम पर ठहरना होगा। ब्रिटेन की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी का दावा है कि यहाँ प्रेत आत्माएं अपनी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी हैं, कि उनके साथ समीपता रखना इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कहा जाता है कि इस होटल के कमरे 17 नंबर और 28 नंबर बेहद खौफनाक है, क्योंकि इनमें ठहरने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं बचा सका। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है ला लौरी हाउस। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस लुसियाना में सन 1800 की शुरुआती दौर में इस घर में मैडम लालौरी रहा करती थी। कहा जाता है कि दुनिया के सामने वो एक बहुत अच्छी महिला के तौर पर पेश आती थी, लेकिन पीठ पीछे वो अपने गुलामों और नौकरों के साथ बहुत बुरा और अमानवीय सलूक करती थी। कहते हैं कि एक रात उनके एक गुलाम ने उनके घर में आग लगा दी, जिसमें जलकर लालौरी की मौत हो गई। लेकिन उनकी आत्मा आज भी इस इमारत में भटकती है, जो कि एक होटल बन गया है। उसकी आत्मा होटल में आने वाले लोगों को डराती है। लोगों ने कई बार वहां अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जो सुनने में बेहद डरावनी होती है। चौथे नंबर पर द टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड आता है। एक समय था जब इस जगह इंग्लैंड की खतरनाक कुख्यात हस्तियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, जिनमें से कई बंधकों के सिर काट दिए गए या उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उन्हीं मृत बंधकों की खतरनाक आत्माएं आज यहाँ भटकती हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती हैं। लोगों ने कई बार यहाँ दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और कटे सिर वाले शरीर को घूमते हुए देखा है। और पांचवा स्थान आता है गुड़ियों का द्वीप। मेक्सिको सिटी से ये जगह 2 घंटे के सफर की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं, क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़ियां यानी कि डॉल्स पेड़ों पर लटकी हुई हैं, जो हर किसी को घूरती नजर आती है और जिन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी ये है कि डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता था, पर वहीं किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्चे की लाश मिली, जिस पर जूलियन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गए। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उबरने के लिए वे पूरे द्वीप पर जगह जगह
डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक कि वे मर नहीं गए। कहा जाता है उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। जूनियन को मरे हुए आज 14 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं। अब आपको लेके चलते हैं अपनी छठी स्टोरी में। यूनियन सिमेट्री, कनेक्टिकट। ये कब्रिस्तान है। अमेरिका के कनेक्टिकट के पास ईस्टर्न के स्टेपनी रोड पर एक सामुदायिक कब्रगाह है, जो कनेक्टिकट के साथ साथ पूरे अमेरिका में सबसे डरावने कब्रगाह के रूप में माना जाता है। इस कब्रिस्तान में सफेद भूतनी यानी व्हाइट लेडी जो चलती हुई मिलती है, उसके बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसकी तस्वीरें भी उतारी हैं। लोगों के अनुसार उसके काफी लंबे बाल हैं और वो हमेशा एक लवादे के जैसा गाउन पहने रहती है। उसे अक्सर ही बीच सड़क पर देखा जाता है, जहां वो गाड़ियों से टकराती सी दिखती है, मगर फिर भी वो लोगों को सही सलामत दिखती है। इस कब्रगाह को रात के दौरान बंद रखा जाता है। इस कब्रिस्तान के बारे में पैरानॉर्मल गतिविधियों के जानकारों का कहना है कि यहाँ दिन के समय भी विचित्र अनुभव होते हैं। और 7वें नंबर पर है द वेली हाउस, सैन डियोगो। ये भी अमेरिका की एक भूतहा इमारत है और तब से ही वेली परिवार के लोगों की इसमें रहस्यमय मौत हुई है। और मौत के बाद तब से इस हवेली को लेकर ना जाने कैसी कैसी कहानियां कहीं और सुनाई जाने लगी। यहाँ आने वालों ने यहाँ बगीचे में भूत देखने की बातें स्वीकारी है और उनका कहना है कि उन्होंने वेली की आत्मा को वहां के पार्लर में देखा है। इस इमारत को 1857 में थॉमस वेली ने बनवाया था और उनका परिवार इसमें रहता था, जो कि अब एक संग्रहालय बन गया है। यहाँ एक लड़की जिसे लोग थॉमस वेली की पड़पोती बताते हैं, ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली थी। यहाँ आने वाले बताते हैं कि रेनॉल्ड नामक एक लड़की लोगों को हाथ पकड़कर पूरी हवेली घुमाती है। ये इमारत अपने समय में पुराने शहर की एक क्लासिकल इमारत मानी जाती थी। 8वें नंबर पर है रॉयलहम हॉल, नॉरफॉक, इंग्लैंड। रॉयलहम हॉल इंग्लैंड में एक कंट्री हाउस है, जिस पर लगभग 300 सालों से टाउन्सहेंड फैमिली का कब्जा है। इस हवेली को पूरे इलाके में भूतहा घोषित कर दिया गया है। यहाँ खींची गई एक तस्वीर जिसमें एक औरत को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा गया, को भूतों के सबसे जबरदस्त तस्वीरों में शुमार किया जाता है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि इस तस्वीर के बाद फिर इस औरत को कभी नहीं देखा जा सका। आइए अब आपको लेके चलते हैं अपने 9वें पॉइंट पर, जो कि है पिकेंस काउंटी कोर्ट हाउस, अल्बामा। अमेरिका के कार्लटन के पिकेंस काउंटी कोर्ट हाउस, अल्बामा कोर्ट हाउस की खिड़की पर भूतहा छवि दिखती है। लोग कहते हैं कि ये छवि हेनरी विल्स की है, जिसे पिछले कोर्ट हाउस में आग लगाने के गलत आरोप पर भीड़ द्वारा सन 1878 की एक तूफानी रात में मार दिया गया था। कहा जाता है कि आज भी विल्स की इमेज इस कोर्ट हाउस की खिड़कियों पर दिखती है और इस कारण से इसे सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता है, जिसे देखने दिखलाने के लिए विशेष तौर पर संकेतक लगे हैं और नजदीक से देखने के लिए विशेष चश्मे भी रखे हुए हैं। और लास्ट में 10वां पॉइंट है विलर्ड पागल खाना। विलर्ड न्यूयॉर्क के इस पागल खाने को 1869 में बनवाया गया था। वर्ष 1995 में इसे बंद कर दिया गया था। किसी दौर में यहाँ लगभग 4000 मरीज रहा करते थे और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50,000 मरीजों की मौत इसकी चार दीवारियों के भीतर अब तक हो चुकी है। ये बात इस बंद हो चुके पागलखाने को और भी डरावनी बनाती है। हालांकि इसके बंद होने पर यहाँ रह रहे मरीजों को वापस भेज दिया गया, मगर इससे पहले तो यहाँ से मरीजों की सिर्फ लाश ही जाया करती थी। हमारे प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक लंबे वक्त से दानून को अपना समय दिया है और दानून ने भी अपनी पूरी शिद्दत से आपको वो सारी जानकारियां अपनी टीम के साथ जुटाने में वो सक्षम रहा और आपको दे पाने के लिए वो सहज और सजग रहा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप
कुछ देखना चाहते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर कोई विश्लेषण चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। दी